नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भोपाल से खबर है जहां पर कुणाल चौधरी का बयान। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों ने बीजेपी को नकार दिया है। कुणाल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में हुई वोटिंग प्रतिशत के मुकाबले 2024 में महिलाओं में कम वोट देकर साबित कर दिया गया है। वहीं बीजेपी की झूठी घोषणाओं को वादों पर भरोसा नहीं करती है। कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी निराशा है। फर्जी ज्वाइनिंग टोली बनाकर झूठे आंकड़े पेश किया जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है जिन्होंने कहीं न कहीं सरकार बचाने में विधायकों की खरीद फरोख्त की थी, चाहे वह नरोत्तम मिश्रा हो, अरविंद भदौरिया या फिर पूर्व सीएम शिवराज। कि कैसे मैं अपनी साख बचाऊं, उसके बावजूद भी हालात क्या है। तो अमित शाह जी ये बताए, क्या इनको भी बदलेंगे और इतने मंत्रियों को बदलेंगे? अभी तक कितने हो चुके? तय करके बताए अमित शाह जी, इनके जवाब डाल लो। आते हैं घोषणा पत्र, इनका होता हमारा न्याय पत्र है। रोज बड़ी बड़ी बातें करते इसमें, हिंदू मुसलमान ये वो। अरे कभी मनमोहन सिंह जी के बारे में, कभी किसके बारे में। मनमोहन सिंह जी से सीखना था तो ये सीखना था 50 के अंदर डॉलर की कीमत कैसे रखी जाती है। मनमोहन सिंह जी से सीखना था तो $143 प्रति बैरल के ऊपर 70 रुपए पेट्रोल और 50-55 रुपए डीजल कैसे रखा जाता है। गैस को 400 के अंदर कैसे रखा जाता है। नए बड़े बड़े उद्योग कैसे लगाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर की चीजें कैसे बनाई जाती है। इंदौर जैसे शहर में IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूट कैसे दिए जाते हैं। सीखना था तो मनमोहन सिंह जी से कि आपकी बिना रिफाइनरी कैसे लगाई जाती है। इस हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति कैसे बनाया जाता है, यह सीखते। घोषणा पत्र में या तो इनने पढ़ा नहीं है, और मेरी चुनौती है कि इनके बड़े लोग बाहर आके रोज झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता आए, इसके ऊपर चर्चा करें, हमारे न्याय पत्र के ऊपर और इनकी फर्जी गारंटियों के ऊपर। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की फर्जी गारंटियों को, फर्जी पार्टी की फर्जी गारंटियां, फर्जी वादे, फर्जी बातें और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फर्जी संगठन के फर्जी लोगों के द्वारा जो दिया गया, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग कम हुई है। और झूठ और फरेब की राजनीति छोड़ के आगे वाले चुनाव में कम से कम ये बताने का काम करें कि 15 लाख का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, 2700 रुपए कुंटल, 3100 रुपए कुंटल धान का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। और इधर उधर की बातें कहा जाता है ना, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता इन वादों का क्या हुआ। और जनता की जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो इंडिया शाइनिंग भी ध्वस्त हुआ था। इस बार फर्जी गारंटियां भी ध्वस्त होगी। और एक कहावत है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे। आंधी जनता की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट रूप से दोनों जगह के अभी तक जितनी सीटों पे वोटिंग हुई है, वहां के ट्रेंड से सीधा समझ में आता है कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। महिलाएं इनसे निराश है, नाराज है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट कम हुआ है, इनके फर्जी आंकड़ों के द्वारा जो फर्जी बातें कही थी, उसके खिलाफ लोगों के अंदर निराशा है। अब धमकी पे आ गए। देश के गृह मंत्री इनके नेताओं को धमकाते हैं। कभी एक कल विधायक का सुन रहा था मैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने वोट नहीं करे तो बीपीएल रुकवा दूंगा। बीपीएल 80 करोड़ परिवारों को ये राशन की बात करते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन देने का काम करा। और इनके नेता कहते हैं कि हम बीपीएल में से नाम कटवा देंगे। स्पष्ट है इनकी नीति नियत क्या है। मेरा निवेदन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जो अधिकार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस अधिकार का उपयोग करके आप 80 करोड़ लोगों को उस गरीबी पे लेके गए। और 80 करोड़ लोग अगर जिस देश के अंदर 5 किलो राशन पे निर्भर हो, तो उसमें कैसा देश होना चाहिए। विज्ञापन में ये वंदे भारत की बात करते हैं,
पर लोकल डब्बों के ट्रेन के अंदर क्या हालत है उसकी बात नहीं करते। क्या 80 जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस देश के संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मंचों पर करते। और एक बात कहते हैं कि हमें 400 सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि इस देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का संविधान, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों की झलक दिखती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के मॉडर्न इंडिया के ख्वाब दिखते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच दिखती है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपने दिखते हैं, जिसके अंदर शहीद आजम भगत सिंह से लेके हमारे बड़े बड़े शहीदों की शहादत के भाव को दिखते हैं, इसको बदल के इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों के उस आरक्षण को खत्म करने की सोच बीजेपी की है। इस देश के मौलिक अधिकारों को खत्म करने की सोच बीजेपी की है। स्पष्ट के बार बार इनके नेता जो बयान देते हैं, किसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने करी? जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है। इस देश के लोगों को आर्थिक सामाजिक जनगणना करा के उनको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारे नेता राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और इनको भी मालूम है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पहले 400 पार, अब बोले भाई साहब वोट बढ़ा दो, इस तरह कुछ नहीं। इनकी हालात खराब है, झूठ की राजनीति इनकी खत्म हो चुकी है। मेरा निवेदन है पूर्व मुख्यमंत्री जी से, उनके प्रति भी संवेदना है। उनका थोड़ा मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा खराब है। या तो पहले ये इसको पढ़ लें, फिर वो बताए कि जो बहनों के साथ जो छल किया, जो झूठ बोला शिवराज जी ने, उसका क्या? वो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, वो हर वर्ग के लोग जिनको मंचों पे जाके झूठी झूठी बातें, किसानों को झूठे आश्वासन। सत्ता बीजेपी की प्रदेश से लेके देश तक है। 2700 रुपए कुंटल का हिसाब दे, 3100 रुपए कुंटल धान का हिसाब दे, बेटियों के साथ जो बड़े बड़े फोटो खिंचवाए थे 3000 से शुरू करूंगा उसका हिसाब दे, और जो बड़े बड़े मंचों पे जाके इन्होंने झूठ बोला उसका हिसाब दे। राहुल गांधी जी से सीख ले कि कैसे न्याय पत्र बनता है, कैसे जनता के बीच में रहता है। या पाव वाले नहीं, ये हेलीकॉप्टर वाले भैया हो, वो हेलीकॉप्टर में घूमते, राहुल गांधी पाव घूमते, देश की नब्ज को समझ के अपना न्याय पत्र बनाते हैं। फर्जी बातों में शिवराज जी भी हमेशा से अमित शाह जी के साथ संलग्न है। कहां से उड़ गए? तो ये 80 करोड़ को गरीबी में राशन कैसे दे रहे हैं? मैंने क्या कहा? फर्जी पार्टी, फर्जी आंकड़े, हर चीज के फर्जी। जैसे इन्हें ज्वाइनिंग टोली का मतलब, ये फर्जी संगठन बना के फर्जी लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं और खुद वो होते हैं। ऐसे इन्होंने ये फर्जी आंकड़े करे। मतलब मैं इसलिए भी कहता हूं कि नरोत्तम जी सदन के अमिताभ बच्चन थे, बहुत सदन को चलाते थे, पर उनके साथ इतना अत्याचार करा कि ना तो मुख्यमंत्री बनाया, ना राज्यसभा दी, ना लोकसभा दी, और बनाया भी कहा फर्जी ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष। मतलब तो जिस आदमी ने सरकार गिराने के लिए भ्रष्टाचार करा हो, क्या मालूम कहां से लूट के पैसा दिया है, और उस आदमी के साथ लॉयल आदमी है पार्टी के वो। मतलब ये मैं भी संगठन का लॉयल हूं, मेरे तो ऐसे ही बीजेपी के वो भी लॉयल आदमी है। राज्यसभा भेजना था तो अरविंद भदौरिया या उनमें से भेज देते। मतलब फर्जी तरीके से, और इनके साथ भी जो दूध में मक्खी की तरह इनको निकाल दिया, तो हमारी संवेदना इनके साथ है। ऐसे ये फर्जी आंकड़े सारे